जय हिंद दोस्तों। तो साथियों, आपके सामने मैं एक बार फिर एक एनसीसी ड्रिल पे दूसरा प्रैक्टिस सेट लेके हाजिर हूँ। दोस्तों, ये सभी जो तमाम क्वेश्चन मैंने इसमें अच्छा प्रैक्टिस सेट ऐसा आपके साथ परफॉर्म करूँगा यानी प्रेजेंट करूँगा जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो दोस्तों आपके वन लाइनर क्वेश्चन हो या थ्योरी बेस पे आपके दोस्तों या 5 नंबर या 7 नंबर के दोस्तों क्वेश्चन हो, तो ये सभी जो तमाम बातें मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। और डायरेक्टली आपको जो जैसे डिस्क्रिप्शन में आप देख भी रहे हो जो मैंने पेज लगाया है इनमें, तो ये तो सभी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको मतलब नहीं समझ पाते। क्योंकि ये दोस्तों इंटरकनेक्ट होते हैं आपस में, जिसके कारण हम क्या ऑप्शन या तो गलत लगा देते हैं, जिससे हमारे नंबर कट जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इससे पहले दोस्तों मैंने एक प्रैक्टिस सेट पहले लगा रखा है, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक देख सकते हैं। और बाकी आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में वहाँ पर तमाम जो भी आपके मैंने वहाँ पर फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट और दोस्तों वेपन ट्रेनिंग के साथ साथ मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ एनसीसी यानी बिल्कुल डिटेल से वहाँ पर एक्सप्लेन कराया था, और वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके, तो प्ले लिस्ट है, वहाँ पर जाके देख लीजिए। तो आज हम बात कर लेते हैं ड्रिल का जो सेकंड प्रैक्टिस सेट है। इसमें सभी तमाम वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले दोस्तों जो नॉर्मली और बेसिकली हमारा क्वेश्चन पेपर भी रहता है, और आप जब भी एनसीसी में आते हो तो सबसे पहले इसका एम ही पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द एम या पर्पस ऑफ द ड्रिल, है ना। तो ड्रिल का उद्देश्य क्या है, यानी क्यों यूज़ किया जाता है, तो वो सभी तमाम बातें मैं आपको बताऊँगा। मैं आपको बस ये बताऊँगा कि आप कैसे एक अच्छे रिप्रेजेंट की तरह आप पेपर है वहाँ करो और आप अच्छे से अच्छे नंबर ए ग्रेड में पास हो। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि आप अपने आंसर में क्या लिखोगे ड्रिल का जब उद्देश्य पूछा जाए तो आपसे। तो पहला है दोस्तों अनुशासन की भावना पैदा करना। सबसे पहले जो ड्रिल का उद्देश्य होता है कि कैडेटों में दोस्तों अनुशासन की भावना पैदा करना होता है। ओके, दूसरा है आत्मबल बढ़ाना, यानी उनको एक ऐसा मतलब लीडर के रूप में उन्हें मतलब एक तराशना कि वो अगर वो अकेले पड़े तो वो अपने आप को लीड कर सके, और जो सभी तमाम उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिले किसी को लीड करने का, चाहे ग्रुप्स हो, तो वहाँ पर वो उसमें आत्मबल हो, हाँ मैं कर सकता हूँ, यानी ना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना। अगला है दोस्तों टुगेदर वर्किंग, यानी वर्किंग टुगेदर, साथ ही साथ मतलब मिलकर जुलकर काम करना। उसमें जो उद्देश्य है किसका, एनसीसी का यानी ड्रिल का। एनसीसी में ही आती है ना ड्रिल, तो ड्रिल जैसे आर्मी में भी आती है, हर किसी में ड्रिल होती है, चाहे हम डेली रूटीन में भी चल रहे हैं ना वो भी ड्रिल होती है। बट एक कैसे है ना डिसिप्लिन की तरह अगर यूज़ करो तो वो एक अलग ही नाम हो जाता है उसका। ठीक है, बात कर लेते हैं शरीर में फुर्ती लाना, ठीक ढंग से कपड़े पहनना। ये क्या है दोस्तों, सभी ड्रिल के उद्देश्य हैं कि कैसे हम एक्टिविटी कराए जाते हैं फिजिकल। आप फर्स्ट ईयर में होंगे और सेकंड ईयर थर्ड ईयर आप पता होगा इन चीज़ों का कि शरीर में सबसे पहले फिटनेस ही होती है, उसके बाद हम ड्रेसिंग सेंस बताते हैं जो भी तमाम कैडेट होते हैं उनको कि आपको कैसे पहनना है उस ड्रिल के दौरान। दूसरा अगर लास्ट बात करें तो दोस्तों टू एस्टैब्लिश डिसिप्लिन एंड हार्मनी बिटवीन बॉडी एंड माइंड, यानी अनुशासन तथा जो शरीर को दिमाग के बीच यानी माइंड कंट्रोल। आपको कहा भी जाता है कि आप फिजिकल भी रहो मेंटली भी रहो। फिजिकल तो हो लेकिन आप मेंटली अगर सीनियर कोई बात बता रहा है तो आप वहाँ कहीं और ध्यान देते हो, तो वो होता है मेंटली और फिजिकली एनसीसी का उद्देश्य यानी ड्रिल का उद्देश्य। तो ये था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों आगे। मैं ये कहूँगा इस पर ज़्यादा अपनी प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसे है फिल इन द ब्लैंक्स में आपको पूछेंगे। जब आप आने वाले एग्जाम में दोगे ना तो ये तमाम क्वेश्चन तो दोस्तों ऐसे है रिपीटेड क्वेश्चन, लेकिन हाँ अगर हम इन्हें अच्छे से हम प्रैक्टिस तो करते हैं, लेकिन उसी समय हमें अगर बता दिया जाए कि हम सावधान विश्राम में कितने डिग्री का एंगल, सच दाहिने सच में हमारा कितने डिग्री का एंगल बनता है पहली लाइन दूसरी लाइन के बीच में, तो आपके वहीं डाउट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो हम यही डाटा आपको क्लियर यहाँ पर कर देंगे, जो भी क्वेरीज है बिल्कुल आप इजीली से समझ पाओगे। तो पहला दोस्तों जो क्वेश्चन है ये है खुली लाइन में लिया गया कदम, यानी हमें पता होगा जब हम ड्रेसिंग करते हैं, ड्रेसिंग का मतलब आपने टीम फाइल में आते होंगे, तो उसमें हम क्या करते हैं सच दाहिने सच करते हैं। ठीक है, हमारी जो वीडियो है आप देख सकते, मैं डाल दूंगा अपने उसमें चैनल पर, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि सच दाहिने सच होता क्या है। ओके, जब आप समझ जाओगे यानी कि उसमें खुली लाइन निकट लाइन, चाहे तो मैंने दोस्तों अपने जो प्लेलिस्ट है उसमें दोस्तों मैंने ड्रिल के जो भी आपको ईजिली यानी वीडियो के थ्रू वहाँ पर आपको बताया कि कैसे निकट लाइन खुली लाइन होती है और ड्रिल मार्चिंग कैसे करते हैं, वो सभी दोस्तों मैंने अपने प्लेलिस्ट में डाला कि आप वेपन ट्रेनिंग, फील्ड क्राफ्ट और ड्रिल, हिस्ट्री ऑफ एनसीसी, फ्लैग, तो आप वहाँ के जा से देख सकते हैं आराम से और इन चीज़ों को आप समझ सकते हैं। देन आप प्रैक्टिस अगर ईजिली सोल्व करोगे तो आप आपसे ईजिली सोल्व हो जाएगा। जब तक आप वो पीछे वाले लेक्चर मेरे देख लोगे तो आप आराम से इनको ईजिली बिल्कुल चुटकियों में आंसर दे दोगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, यानी दोस्तों यहाँ पर विश्राम डाल लेना। ठीक है, ठीक है, विश्राम स्थिति में दो एड़ियों के बीच की दूरी। ठीक है, विश्राम एड़ियों यानी विश्राम में दो एड़ियों के बीच की दूरी। तो दोस्तों इसका ध्यान रखना, आप जब भी हम विश्राम में होते हैं हमें पता है कि जो एड़ियों के बीच की 12 डिग्री
और जो पंजे होते हैं उनमें 18, है ना, 18 या डिग्री नहीं है, सॉरी 18 इंच, ठीक है। ध्यान रखना थोड़ा यहाँ पर 12 इंच, जब विश्राम स्थिति में दो एड़ियों के बीच की जो दूरी होती है ना, उसमें दोस्तों 12 इंच होता है। लेकिन अगर बात करें कि विश्राम में दोस्तों, विश्राम में होता है कितना, 18 डिग्री का, तो यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान रखना, है ना। तो अब बात कर लेते हैं आदेश। जब हम ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर का मतलब आदेश, यानी आदेश का मतलब ऑर्डर। परेड पर, जब हम परेड पार बोलते हैं, एक ध्यान रखना दोस्तों, एक होता है परेड पर, एक होता है परेड पार, ठीक है। तो ध्यान रखना, परेड जब पार बोलेंगे हम, आदेश देंगे परेड पार, तो क्या होता है कि जो कैडेटों का काफिला होता है, यानी एनसीसी की जो टीम होती है, वो मूवमेंट करती है। जब आदेश मिलता है परेड पार, तो आगे जाके दोस्तों 14 कदम पर जाके वो रुक जाती है। तो यही होता है परेड पार, यानी 14 के शब्दों पर रुक जाती है। ओके, अब बात कर लेते हैं डबल मार्च। यानी डबल मार्च है, जब डबल मार्च का मतलब तेज चल, ठीक है। डबल का मतलब डबल हो गया। एक होता है दोस्तों तेज चल, तेज को हमने क्या कर दिया, डबल, है ना। मार्च का मतलब मूवमेंट करना, ड्रिल करना। तो डबल मार्च में दोस्तों जो कदमों की लंबाई होती है, कदमों की लंबाई समझ रहे हो ना, कदमों की लंबाई दोस्तों होती है वो 40 इंच होती है। यानी जब हम दोस्तों, मान लीजिए कोई यहाँ पर खड़ा है कैडेट, जब वो विश्राम करता है तो उस समय दोस्तों उसकी जो टांग जाती है, यानी वो 40 इंच ऊपर जाती है, समझ रहे हो, 40 इंच नीचे आती है। ये ध्यान रखना, मतलब तेज चल में हम इतना लेके चलते हैं। 40 इंच हमारी क्या है, कदमों की लंबाई होती है। ये इनके जो बीच का गैप है, यहाँ से पैर रखा, यहाँ से रखा, तो इनके बीच का जो गैप है दोस्तों कितना होता है, 40 इंच का रहता है। ओके, ये समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं धीरे चल में कदमों की लंबाई। जैसे डबल मार्च में, ऐसे धीरे चल में कितने होते हैं कदमों की लंबाई, तो इसमें ध्यान रखना 30 होता है। यानी पहला यहाँ कैडेट खड़ा है, उसने अपनी टांग यहाँ रखी, तो 30 डिग्री मतलब 30 इंच की दूरी पर वो चलता है। किसमें, धीरे चल में। और डबल मार्च में 40। ये एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं, तो इसलिए यहाँ डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ आपको। बात कर लेते हैं सावधान पोजीशन में पंजों की बीच की दूरी। कितना सावधान पोजीशन में पंजों की बीच की दूरी, यानी जो एंगल बनता है कितना बनता है दोस्तों, आपको पता होगा 30 डिग्री। ओके, लेकिन अगर बोला जाए कि विश्राम पोजीशन में एड़ी और पंजों के बीच कितने डिग्री का होता है, इंच होता है, तो 12 और 18। ओके, एड़ी में 18, पंजों में 12। बात कर लेते हैं अब एनसीसी, यानी जो गर्ल्स एनसीसी यूनिट 1 मिनट में कितने कदम चलती है। मान लीजिए कोई टीम है एनसीसी यानी गर्ल्स की, तो वो 1 मिनट में जो अपनी टीम के साथ जो भी आगे कदम रखेगी, मतलब कितने स्टेप चलेगी 1 मिनट में। तो ध्यान रखना दोस्तों, गर्ल्स के लिए होते हैं, मतलब गर्ल्स 1 मिनट में 110 कदम चलती है। और नीचे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ बॉयज़ 1 मिनट में दोस्तों 116 कदम। हर एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो उसका ध्यान रखना, है ना। गर्ल्स चलती है 110 में, और जो बॉयज़ चलते हैं वो 116 में। ओके, बात करते हैं खुली लाइन में अगली लाइन से पिछली लाइन का फासला कितना होता है, कितने कदमों का होता है। एक बार मैं और क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर दोस्तों 3 फाइल होती है ना, ऐसे होती है ना। 9 की फाइल हमें पता होगा जब हम ड्रिल टीम करते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है कि आगे और, यानी आगे, ठीक है, आगे और पीछे, आगे और यहाँ दोस्तों क्या लिखा हुआ है, खुली लाइन में अगली लाइन, यानी अगली पहले और से पिछली लाइन, यानी जो पीछे वाली लाइन, कितने डिग्री का दोस्तों क्या होता है, अंतर होता है। ठीक है, जब हम दोस्तों हमें पता है कि हम खुली लाइन चलते हैं तो आगे वाले 1.5 कदम आगे लेते हैं। और ध्यान रखना बिना कार्रवाई करें, यानी जो ना तो इन्होंने खुली लाइन चली ना निकट लाइन, ऐसी खड़े नॉर्मल आ गए। तो ध्यान रखना अगर जो नॉर्मल खड़े हैं तो इनके बीच की दूरी दोस्तों 1 कदम होती है, 1 कदम की दूरी होती है पहले से दूसरे या दूसरे से तीसरे। लेकिन जब खुली लाइन चलना होता है तो खुली लाइन दोस्तों हमें पता है कि आगे वाली आगे चलेगी 1.5 कदम और पीछे वाली पीछे चलेगी। तो अब ये पहले 1 कदम थी, अब ये 1.5 कदम चली है। तो अब पहली वाली और जो लास्ट वाली लाइन में, इनमें दोस्तों कितने डिग्री का अंतर हो गया, 2.5 हो गया। और 2.5 इससे ये 2.5 हो गया, इससे ये कितना हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। यानी ये इससे 2.5, ये इससे 2.5 है तो ये भी इससे 2.5 होगा। और इन दोनों का फिर कितना होगा, अगली और पिछली का, तो 5, यानी 5 कदम ये दोस्तों इनकी दूरी रहती है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ओके, तो इसका भी आप ध्यान रखना, है ना। परेड पर, यानी परेड में कितने कदम की बाद थंब किया जाता है, यानी जो परेड होता है परेड में तो कितने कदम बाद थंब दिया जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों 15 कदम बाद क्या दोस्तों यहाँ पर थंब दे दिया जाता है। ओके, इसका भी आप अच्छे से, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, ध्यान रखा जाता है। आगे बात कर ले तो दोस्तों आगे और पीछे केवल कितने कदम चलने की अनुमति होती है, आगे और पीछे, यानी जब भी आपको एनसीसी में बोला जाए आगे और पीछे कितने कदम चलने की अनुमति होती है, तो ध्यान रखना दोस्तों 1 कदम चलने की अनुमति होती है। आधा दाहिने मुड़, यानी जब आपकी 6 टर्निंग होती है ना, आधा दाहिने मुड़ केवल कितने कदम चलने की आधा दाहिने मुड़ में स्क्वाड कितने डिग्री पर घूमता है। मान लीजिए
कि यहाँ कोई डायरेक्शन है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यहाँ पर कैडेट खड़ा है, उससे बोला जाएगा दाहिने चलेगा दाहिने मुड़। दाहिने चलेगा तो दोस्तों ये यहाँ मुड़ेगा, हमें पता है। तो ये कितने डिग्री का एंगल बन गया, यहाँ से 90 डिग्री का। लेकिन इसमें क्या बोला है, आधा दाहिने मुड़, यानी पूरा मत मुड़, यहाँ मुड़, यहाँ पर दाहिने, यहाँ पर आ जा तो यहाँ कितने डिग्री का एंगल बन गया, 45। तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखना। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, आधा दाहिने मुड़ में स्क्वाड, या स्क्वाड हो सकती है, कोई इंडिविजुअल बंदा या कैडेट्स हो सकता है, तो वो 45 डिग्री मुड़ता है। तेज चल में दो स्क्वाडों के बीच की दूरी, यानी जब तेज चल में कोई कैडेट्स होते हैं, कोई चल रहे हैं उनकी टीम के साथ, दो कैडेटों के बीच की दूरी कितनी रहती है, 45 इंच रहती है। इसको आप ध्यान रखना जब ड्रिल चलते हैं। दाहिने सज में स्क्वाड कितने इंच का कदम आगे बढ़ाती है, अभी मैंने आपको बताया ना, सज दाहिने सज। देखो ध्यान रखो, दो हमारी कमांड होती है एग्जीक्यूटिव, मैंने पिछले भी जो प्रैक्टिस सेट है उसमें बताया भी था। दो कमांड होती है, एक तो हमारी एग्जीक्यूटिव और एक होती है हमारी कोजनरी। ठीक है, हमारी जो एग्जीक्यूटिव है वो तो होती है कार्य करने वाली, और जो होती है हमारी क्या, कोजनरी, वो होती है हमारी उस पर मतलब चेतावनी वाली। ठीक है, तो ध्यान रखना, कोजनरी हमारी चेतावनी वाली और एग्जीक्यूटिव कार्रवाई वाली। तो हमें पता है जैसे हम कमांड देते हैं आगे बढ़ेगा पीछे मुड़, तो मैंने जो आगे बढ़ेगा ये होगी हमारी कोजनरी या कमांड यानी कार्रवाई, और दूसरा आगे बढ़ेगा पीछे मुड़ेगा दोस्तों जो हमारी क्या होगी, एग्जीक्यूटिव, यानी एग्जीक्यूटिव वाली कमांड पे हम दोस्तों कार्रवाई करते हैं। तो ऐसी दोस्तों हम क्या बोलते थे, हमारी ड्रेसिंग करना होता है सज दाहिने सज, तो दाहिने सज दूसरी वाली कमांड है, यानी क्या, ये एग्जीक्यूटिव कमांड है। तो ऐसे में हम पिछला वाला जो है सच दाहिने सज, तो सज में दोस्तों हम क्या 45 डिग्री यानी 30 डिग्री का कदम आगे बढ़ाते हैं, 1.5 कदम लेते हैं ना जब हम सच दाहिने सच करते हैं। तो पहला कदम लिया 30, उसके बाद जो दूसरा सच दाहिने सच में फिर आधा लेते हैं जो 15 इंच का होता है। टोटल कितना होता है 45। लेकिन आपको बोला क्या गया है यहाँ पर, सच पीछे वाला दाहिने सच में स्क्वाड कितने डिग्री का या तो कदम आगे बढ़ती है, तो ध्यान रखना 15 इंच। ओके, सावधान की स्थिति में अंगूठों के बीच का कोण, सावधान की स्थिति में अंगूठे के बीच का कोण दोस्तों 30 डिग्री बनता है। लेकिन विश्राम में क्या होता है दोस्तों, हमारे एड़ियों के बीच 12 और पंजों के बीच 18 डिग्री का, इसका ध्यान रखना है ना। और विश्राम में तो हमें पता है, सावधान में क्या हमारा जो 30 डिग्री का एंगल बनता है, किन पे, अंगूठों के बीच एड़िया मिली हुई है सावधान पोजीशन में। बात कर लेते हैं पीछे मुड़ में स्क्वाड कितने डिग्री का मुड़ता है ना। पीछे मुड़ जैसे दोस्तों यहाँ कैट खड़ा है, वो पीछे मुड़ गया, पीछे मुड़ यहाँ दोबारा वापसी आ गया, यहाँ से यहाँ पहुँच गया 180 वाले पे, यानी पीछे मुड़ इधर, पहले फेस उधर था, जब पीछे मुड़ेगा तो इधर आ जाएगा, फेस इधर हो जाएगा। तो ऐसे में 180 डिग्री मुड़ता है। ओके, तो इसको ध्यान रखना, 180 डिग्री मुड़ेगा। बात कर लेते हैं क्विक मार्च यानी तेज चल में कितने कदम प्रति मिनट रखे जाते हैं। अब यहाँ थोड़ी कन्फ्यूजन होगी। अब मैंने आपको बताया था गर्ल्स 1 मिनट में चलती है दोस्तों कितना, 100 एक है ना, और जो बॉयज़ चलते हैं, सॉरी गर्ल्स जो चलती है 1 मिनट में 110 और बॉयज़ चलते हैं 116। लेकिन क्विक मार्च में यहाँ मेंशन नहीं कर रखा कि बॉय गर्ल्स, अगर यहाँ चल लेते कि तेज चल में जो है ना, तो इसको अब ध्यान रखना कि गर्ल्स के लिए बोल देते हैं तो 100 हो जाता, और 116 और 110, और बॉयज़ का 116। तो ऐसे में तेज चल में कितने कदम प्रति मिनट रखे जाते हैं, तो एक एवरेज माना जाता है 120 कदम प्रति मिनट रखे जाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन ये निकल के आता है जटिंग डिस्टेंस का कि अगर हम 120 कदम चलेंगे ना नॉर्मल चाल में, तो हमारा वो 100 मीटर काउंट हो जाता है। ऐसे आप जटिंग डिस्टेंस अगर देखोगे, मेरी वीडियो देखी होगी आपने जटिंग डिस्टेंस की, यानी बैटल ग्राफ और फील्ड ग्राफ में, तो आप वहाँ पर आराम से इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो आगे हम बात कर लेते हैं जो और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। अगला है कि ड्रेसिंग के लिए, यानी ड्रेसिंग का मतलब ड्रेस से नहीं, ड्रेसिंग के लिए आदेशात्मक शब्द। ड्रेसिंग का मतलब होता है कि जब हम फाइल लाते हैं ना सैल्यूटिंग के लिए, आपने देखा होगा, मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगा तो आपके ईजिली समझ में आए। तो हम ड्रेसिंग के लिए आते हैं ना, तो उसमें हम अपनी जो फाइल को ना मतलब आते हैं तो आगे पीछे हो जाती है, तो उसको सही करने के लिए हम ड्रेसिंग का शब्द यानी आदेशात्मक ऑर्डर देते हैं। क्या देते हैं, सच दाहिने सच, तो उसमें स्क्वाड आगे कदम होती है तो कवर हो जाती है। ओके, अब है कि कौन सी रैंक या उससे ऊपर वाली रैंक को सैल्यूट दिया जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो नायब सूबेदार होते हैं ना, नायब सूबेदार यानी कि जो शोल्डर पर 1 स्टार होता है, वो तो हमारे हैं नायब सूबेदार से ऊपर जितने भी तमाम रैंक हैं उनको सैल्यूट दिया जाता है। ओके, ध्यान रखना। धीरे चल में प्रति मिनट कितने कदम रखे जाते हैं दोस्तों, मैंने बताया था डबल मार्च में। ठीक है, उसके बाद हमने धीरे चल हमने फिर जो वो कदम वो हमने बात करी थी अभी आपको डबल मार्च, फिर अब यहाँ आ गया धीरे चल यानी धीरे मार्च और क्विक मार्च। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना, धीरे मार्च में प्रति मिनट में 170 कदम रखे जाते हैं। ओके, 70 कदम रखे जाते हैं। सामने देख के लिए आदेशात्मक शब्द, सामने देख के लिए आदेशात्मक शब्द, ये क्या होता है दोस्तों, जब हम फाइल करते हैं और परमिशन लेते हैं कि सर हम अपनी फाइल को कुछ कराने के आगे चाहते हैं, तो उसमें कैडेट वो जो कमांडर है वो बोलता है दाहिने देख हिल मत,
तो सामने देख हिल मत के लिए हमने कमांड कौन सा देखता है, हिलो मत। ठीक है, ये ध्यान रखना। आदेश सामने देख हिल मत। तो आदेशात्मक शब्द यानी जो भी सब ऑर्डर्स होते हैं परेड के अंत में दिया जाता है। क्या दिया जाता है, जब हमारी परेड खत्म हो जाती है ना, बिल्कुल चाहे गार्ड हो चाहे ड्रिल हो, उसमें हम जब हमारी कार्रवाई खत्म हो जाती है दोस्तों, विसर्जन होता है। विसर्जन का मतलब यही होता है कि हम अंतिम कार्रवाई होती है, उसके बाद हम कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन लाइन तोड़ वो अंतिम कार्रवाई नहीं होती, वो एक कह सकते हैं रेस्ट होता है 5 मिनट का, जो प्रैक्टिस के बाद दिया जाता है। ठीक है, ये थे। उसके बाद दोस्तों इसी के बिहाफ पर हम आगे चलते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं अब क्या, जब कैडेट एक के पीछे एक खड़े होते हैं, यानी मान लीजिए कि यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और मेरे पीछे तमाम यहाँ पर कैडेट खड़े हैं, तो दोस्तों इस प्रक्रिया प्रोसेस को क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे क्या, फाइल। जैसे यहाँ मैंने लिख भी रखा है, जब एक कैडेट के एक पीछे खड़ा होता है उसको फाइल कहते हैं। बात कहते थे जब एक कैडेटों के बराबर खड़े होते हैं तो उसे कहते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ इस समय और मेरे जो लेफ्ट हैंड यहाँ पर सभी कैडेट खड़े हैं, तो दोस्तों मैं इस वाली जो फाइल है इसको क्या कहेंगे, मतलब ऐसी जो प्रोसेस हो रहा है इसको कहेंगे लाइन या रैंक, है ना। रैंक में जैसे आपने एक मैं बात करूँ अगर, उसमें आपने सुना होगा ना रैंक ऑर्डर सिस्टम, यानी जो रीजनिंग है उसमें ऐसे ही होता है रैंक ऑर्डर, यानी रैंकों के साथ जो सीटिंग अरेंजमेंट करते हैं ना, ऐसी है बिल्कुल सेम। लाइन में कौन सा, मतलब ऐसे अरेंजमेंट होता है तो इसे लाइन कहते हैं। ओके, और अगर एक के पीछे फाइल होता है, मतलब एक के पीछे एक कैरेट खड़ा होता है उसे फाइल कहते हैं, लेकिन एक के साथ लेफ्ट हैंड में क्या है उसे लाइन कहते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं चेतावनी और कार्यकारी। ये ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेतावनी और कार्यकारी आदेश के बीच कितने कदम छोड़े जाते हैं। अभी बोलोगे कैसे, तो ध्यान रखना 4। कैसे मैं बताता हूँ। जब आपके सीनियर आपको बोलते होंगे क्रिजेट सच, मतलब क्रिजेट थम, तो दोस्तों हम पहले हमारे जो सीनियर है इस पे देते हैं। ठीक है, हम भी देते हैं, इस पे देते हैं लेफ्ट वाले पैर पे। देन जब हम थम करते हैं तो पहले इस वाले कमांड पे दिया, यानी क्रिजेट थम, और जो पूरा कार्रवाई खत्म हो जाती है उसके बीच दोस्तों हम 4 कदम छोड़ते हैं। 4 कदम के बाद ही हमारी कार्रवाई खत्म होती है, तो ध्यान रखना 4 कदम हम छोड़ते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं परेड पर। जैसे मैंने बताया था ना आपको, परेड पार होता है एक परेड पर के आदेश पर स्क्वाड कितने कदम आगे चलती है, पीछे बताया था 15 भी, है ना। तो इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना। बाएं घूम, ध्यान रखो थोड़ा, बाएं घूम के लगातार 2 बार आदेश के बाद आपका मुंह किस दिशा में होगा, यानी अपोजिट। कैसे, मान लीजिए कि कोई कैडेट है यहाँ खड़ा हुआ है, उसे 2 बार आदेश मिला क्या, बाएं घूम बाएं घूम। पहला जो आदेश मिला बाएं घूम, ये बाएं घूम गया, सॉरी यहाँ ये क्या बाएं घूम गया, तो बाएं घूम गया भाई कि वो यहाँ पर आ गया, मुंह अब इधर हो गया। फिर दोबारा क्या, बाएं घूम बाएं यहाँ घूम गया, तो दोस्तों उसका मुंह कैसा होगा, पहले से अपोजिट होगा ना, तो इसलिए क्या आंसर अपोजिट होगा इसका। यानी बाएं घूम में लगातार 2 बार आदेश के बाद आपका मुंह किस दिशा में होगा, तो अपोजिट में होगा। अब है दोस्तों बगल शस्त्र। बगल शस्त्र में दाईं राइफल यानी दाएं हथेली राइफल के किस भाग पर रखी जाती है, तो ध्यान रखना जब हम दोस्तों गार्ड में राइफल पकड़ते हैं और जो हमारे ट्रिगर गार्ड के नीचे होता है ना एक पिस्टल ग्रिप, उसको हम पकड़ के दोस्तों बगल शस्त्र करते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखना। अब अच्छे से बात आता है दोस्तों क्या अब कि सामान्य सैल्यूट, जो नॉर्मल सैल्यूट होता है वो कौन सी रैंक और उसके ऊपर की रैंक को दिया जाता है, तो दोस्तों इसका थोड़ा आप ध्यान रखना कि जो भी मेजर जनरल यानी अशोक स्तंभ है इसके पास और उसके ऊपर की रैंक को क्या सामान्य सैल्यूट दिया जाता है। ओके, इसको आप थोड़ा ध्यान रखना, यानी गार्ड ऑफ ऑनर से दिया जाता है ना। अब बात कर लेते हैं कि पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर देते समय आधिकारिक रैंक और फाइल होते हैं। यानी जब हम पीएम को एनसीसी की मतलब एनसीसी कैडेटों को द्वारा जब पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दी जाती है तो उसमें जो कैडेटों की संख्या कितनी होती है, तो ध्यान रखना दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैडेटों की संख्या क्या होती है, 100 होती है। और ये भी ध्यान रखना कि उसमें जो तीनों विंग नहीं होती, 2 विंग होती है, एक तो आर्मी होती है और एक होती है नेवी। इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि प्रेसिडेंट को कितने देते हैं, तो 160 देते हैं, जिसमें तीनों विंगों के होते हैं, एयर नेवी है ना, नेवी आर्मी और एयर, तो तीनों होते हैं ध्यान रखना प्रेसिडेंट में। लेकिन पीएम में 100 कैडेट होते हैं जिनमें आर्मी और नेवी वाले बंदे होते हैं। गवर्नर में अपने राज्य में सैल्यूट कैसे दिया जाता है, तो ध्यान रखना दोस्तों खाली जो नेशनल सैल्यूट, और नेशनल सैल्यूट तीनों को दिया जाता है, ठीक है। नेशनल सैल्यूट तो आप ध्यान रखना, नेशनल एक तो फ्लैग को दिया जाता है, राष्ट्रपति को दिया जाता है और गवर्नर को दिया जाता है। क्या होता है कि ये तीनों ना अपने देश में मतलब प्रथम है। कैसे कैसे देखो, भारत का हमारा झंडा है मतलब वो प्रथम माना गया
दूसरा दोस्तों, हु इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, पहला माना गया राष्ट्रपति को। अब आपके मन में होगा, मैं बोलता हूँ कि जो गवर्नर को भी ना फर्स्ट सिटीजन ऑफ माना गया, पहला जो प्रथम नागरिक, लेकिन उसे देश का नहीं बल्कि राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो गवर्नर जो हेड होता है राज्य का होता है, इसलिए राज्य का जो प्रथम नागरिक है वो गवर्नर होता है, इसलिए नेशनल सैल्यूट 3 को दिया जाता है, फ्लैग, राष्ट्रपति, गवर्नर। ओके, अब बात करें कि अगर इसमें मैं बताऊं कि गवर्नर को मतलब जो गार्डों की संख्या दी जाती है वो कितनी दी जाती है, यानी एनसीसी कैडेट के द्वारा गार्ड दी जाती है, तो ध्यान रखना 50 दी जाती है, जिसमें 2 विंग के होते हैं, आर्मी और नेवी, जैसे पीएम के हैं। ओके, अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, खुली लाइन में कितने और निकट लाइन में कितने का फासला होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जब हम खुली लाइन चलते हैं तो हमारे जो ये वाला फाइल मान लीजिए खुली लाइन चल दी है, आगे चल दी, पीछे चल दी है, तो इनमें जो फिर खुली लाइन चलने के बाद जो सब में गैप होता है वो कितना होता है दोस्तों, तो 150 इंच होता है। ठीक है, खुली लाइन में तो 150 होता है, लेकिन निकट लाइन में जब क्लोज हो जाते हैं तो 60 का होता है। ठीक है, खुली लाइन में 150, निकट लाइन में 60, ये भी ध्यान रखना। तेज चल के आदेश पर सबसे पहले कौन से पैर हम निकालते हैं, आपको ये तो बड़ा आप इजीली से बता दोगे। जब हम तेज चलते हैं कोई भी आदेश, मध्य से डिग मार्च, तेज चल, फ्लैट फुट मार्च, तो उसमें हमारा हमेशा जो होता है लेफ्ट पैर ही उठाते हैं, यानी बायां पैर। ओके, फील्ड एरिया में किए जाने वाला ड्रिल, अब देखो ड्रिल 2 प्रकार की होती है, ओपन फील्ड, और हमें पता है कि जो फील्ड एरिया में कौन सी ड्रिल की जाती है, ओपन ड्रिल की जाती है ना, फील्ड एरिया में, ध्यान रखना थोड़ा, ओपन ड्रिल। ड्रिल कितने प्रकार की होते हैं मैं दोस्तों आपको बताया भी था, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक तो होती है हमारी चेतावनी, एक होती है कार्रवाई, यानी एक एग्जीक्यूटिव और एक होती है कॉजनरी। ओके, ये थे दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों अगर आप ये सारे कर लोगे ना, आपके जो भी डाउट है क्लियर हो जाएंगे। मैंने सभी तमाम जो क्वेश्चन पेपर हैं एनसीसी के, उनको यहाँ पर एक जगह मतलब मैंने कंबाइन कराया और आपको यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट कराया। ओके, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, मैंने भी जिक्र भी करा था पीछे, तो राष्ट्रीय सैल्यूट किस किस को दिया जाता है, टू हुम गिव द नेशनल सैल्यूट। तो ध्यान रखना दोस्तों, एक तो फ्लैग को दिया जाता है, प्रेसिडेंट को दिया जाता है और गवर्नर का। क्यों दिया जाता है मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ड्रिल के वसूल और सिद्धांत लिखो, यानी ड्रिल के जो क्या वसूल होते हैं, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। तो पहला होता है दोस्तों इसमें मजबूती, चुस्ती लाना और तालमेल बिठाना, यानी लोग यानी जो कैडेट होते हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन करना। मजबूती मतलब उनकी जो स्ट्रेंथ है उनको बढ़ाना, और चुस्ती यानी फिजिकल भी हेल्थी उन्हें बनाना। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्रेजेंट आप उम्मीद करता हूँ कि दे रहे होंगे अपने बिहार पर भी। तो ध्यान रखना दोस्तों, ड्रिल की शुरुआत कब और किसने की, तो आपको पता है, जैसे मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था हिस्ट्री ऑफ इंडिया और एनसीसी ड्रिल के बारे में, तो वो नहीं देखिए जिन्होंने भी, तो आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ड्रिल की शुरुआत दोस्तों 1606 में हुई थी, जो जर्मनी के जो जनरल रहा है उनके द्वारा। तो ये ध्यान रखना, ये तो नॉर्मली क्वेश्चन है कि पूछ भी सकते हैं। कमांड कितने प्रकार की होती है दोस्तों, तो आप ध्यान रखना कि कमांड होती है 2 प्रकार की, एक तो होती है चेतावनी और होती है एग्जीक्यूटिव, यानी कॉजनरी और कार्रवाई। जैसे मैंने आपको अभी बताया भी था कैसे कैसे होती है, कॉजनरी का क्या यूज़ होता है, एग्जीक्यूटिव का क्या यूज़ होता है। ओके, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, स्क्वाड को कद्वार स्थिति में लाने के लिए आदेशात्मक शब्द, यानी जो टीम होती है ना, टीम का यानी स्क्वाड को हम टीम कह देते हैं, और कद्वार स्थिति का मतलब एक सीक्वेंस फाइल में जिसकी हाइट छोटी है बड़ी है उनको एक साइज़, यानी कद्वार यानी पहले बड़ा फिर छोटा, ऐसे। तो उनको अगर हमें वो कार्रवाई करवानी है अपने कैडेटों को, उसके लिए ऑर्डर कौन सा होता है, ये यही कह रहा है कि स्क्वाड को कद्वार स्थिति में लाने के लिए कौन सा मतलब ऑर्डर दिया जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, आदेशात्मक शब्द कौन कौन से दिए जाते हैं। तो पहला दोस्तों ये कहा जाता है कि लंबा दाहिने, यानी जो लंबा व्यक्ति है वो यहाँ खड़ा हो जाए। देन उसके बाद छोटा उससे यहाँ, उससे छोटा यहाँ, उससे यहाँ, छोटा यहाँ, मतलब क्या कद्वार यानी हाइट के अनुसार दोस्तों हमने क्या व्यवस्थित यहाँ पर कर दिया ऑर्डरली। बात कर लेते हैं ना, स्क्वाड दाहिने से गिनती कर। क्या होता है कि जब कद्वार स्थिति में क्या होता है कि हमें पता है कि यहाँ तमाम ये फाइल बनी रहती है ऐसे ऐसे, है ना, यानी एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, ये आप जैसे यहाँ देख रहे हो। तो इसमें क्या होता है हमेशा ना गिनती सभी से नहीं कराई जाती, यानी जो राइट मार्कर होता है ना इस समय यहाँ पर, तो इससे गिनती कराई जाती है, यानी ये वाली जो लाइन है यानी जो रैंक है, मैंने आपको बताया रैंक किसे कहते हैं, तो इनसे गिनती कराई जैसे तो 1 2 3 4 5 6, बस 6 तक कराते हैं जितने आगे लाइन होती है, और इनके जो पीछे होते हैं उनको हम डबल कर देते हैं, बस आगे से हम गिनती करते हैं, बाकी पीछे डबल करते हैं और टोटल हम निकाल लेते हैं। ये होता है स्क्वाड से ना दाहिने से गिनती करता है। दाहिने कैडेट एक कदम आगे और सम कैडेट एक कदम पीछे होते हैं। इसमें क्या होता है कि जब हम दम यानी दाहिने कैडेट एक कदम आगे और सम कैडेट एक कदम पीछे हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो आगे वाली लाइन है वो तो एक कदम आगे आ जाओ, और जो सम कैडेट का मतलब जो जैसे दूसरे नंबर या चौथे नंबर पे खड़ा है तो वो क्या पीछे चले जाओ, है ना, ये होता है। विषम यानी जो ओड कैडेट खड़ा रहे, और जो विषम यानी जो सम कैडेट है वो बाएं हो जाए,
दाहिने और आगे मुड़। यानी ऐसा कहा जाता है कि जो भी मतलब कहते हैं ना कि फाइल खड़ी है 10 की, उसमें कोड है ना, कोड कौन तो जो ओड नंबर पर है और कौन ईवर पे है, तो इनके द्वारा वहाँ वो जो है कार्रवाई कराई जाती है। तो ये ऐसे ही होता है कि ओड कैरेट खड़ा रहे, विषम कैरेट दाहिने देख सम कैरेट बाएँ, और लाइनें जो है ना लाइन दाहिने और आगे मुड़। तो ये बात होती है सब में, किसमें, जो स्क्वाड होती है उन चीज़ों में। बात कर लेते हैं ना 3 लाइन बनाओ। क्या होता है कि हमें पता है कि स्क्वाड में हमारी ड्रिल होती है कि 3 लाइन होती है और तेज़ चलने के लिए आदेश दिया जाता है। तो ये सभी हम ड्रिल में पढ़ते हैं। तो अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों जो नॉर्मली हमारा रहता है ट्रू एंड फॉल्स के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से पता भी होगा। तो एक बार मैं फिर भी आपके सामने अच्छे से दोस्तों यहाँ प्रेजेंट करता हूँ ताकि आप अच्छे से यहाँ इनको आंसर दे सको। तो आइए देख लेते हैं। तो पहला है दोस्तों, सावधान की मुद्रा में यानी सावधान की स्थिति में अंगूठे पैंट की सिलाई से सीधे होने चाहिए। तो बताइए दोस्तों, सीधे होने चाहिए क्या? तो हाँ, बिल्कुल होने चाहिए। दाहिने मुड़ के आदेश पर हम बाईं ओर 90 डिग्री पर मुड़ना चाहिए। यानी जब हमें राइट की ओर इशारा दे रहे हो और हम बाएं मुड़ रहे हो 90, तो दोस्तों बिल्कुल ये गलत है। आगे करें कि तेज चल के आदेशात्मक पर हम बायां हाथ पहले बाहर निकालना चाहिए। यानी हमें कोई भी कहे कि मध्य से तेज मार तेज चल, तो उस समय हम दोस्तों हमें क्या होता है, हम बायां हाथ तो नहीं निकालते, हम दायां हाथ निकालते हैं। तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। टोपी का बिल्ला माथे और आंखों के बीच होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आपको पता होगा ये तमाम बातें। अगला है, सलामी के समय दायां हाथ के अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच 15 डिग्री का कोण होना चाहिए। तो ध्यान रखना दोस्तों, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसे डिग्री का कोण, है ना। सलामी देते समय हाथ और अंगूठे और तर्जनी के बीच, तर्जनी का मतलब दोस्तों हमारी, जैसे मैं यहाँ बोलूँ, ये होती है तर्जनी उंगली, है ना। सलामी देते समय हाथ के अंगूठे और तर्जनी के बीच, यानी जब हम सलामी देते हैं ऐसे, तो उस समय दोस्तों ये वाली यानी इन दोनों के बीच ना एंगल नहीं बनता जैसे हम बनाए ऐसे, नहीं, बिल्कुल चिपक जाती है यूँ। यानी ऐसे नहीं करना, यानी सलामी देते समय ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है हमें, है ना। तो ये बात यहाँ करी है, तो बिल्कुल गलत है। ओके, अब बात कर लेते हैं थोड़े मैच फॉलोइंग के यहाँ पर। तो क्वेश्चन है कि मैच फॉलोइंग करें तो हम दर्शक किसे कहते हैं, यानी राइट मार्कर। आपको जैसे मैंने बताया था, कोई फाइल होती है तो उसके कोने में राइट मार्कर होता है, उसके तमाम जो लेफ्ट खड़े रहते हैं उसको रैंक कहते हैं। तो दर्शक को हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो दर्शक को ध्यान रखना दोस्तों, राइट मार्कर कहते हैं। रैंक को क्या कहते हैं दोस्तों? मैंने आपको बताया था, रैंक यानी एक कैट खड़ा, उसके लेफ्ट में सभी कैट खड़े हैं। तो आपको जैसे दिख रहा है लाइन और मैन ऑफ साइड, यानी जो लाइन के साथ और जो मैन के साथ साथ खड़े हैं। अगला है दोस्तों कदम ताल। कदम ताल आपको पता होगा कि इसमें क्या होता है, मार्च ही कर रहे हैं, जाहिर सी बात है ना। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसमें मार्च टाइम होता है। ओके, बात कर लेते हैं आराम से। जब हम बोलते हैं ना आराम से, तो इसमें स्टैंड इजी हो जाता है। निकट लाइन खुली लाइन चल, ठीक है, निकट लाइन खुली लाइन चल। तो निकट लाइन में दोस्तों हमें पता है कि ओपन ऑर्डर मार्च होता है निकट लाइन में, नहीं, है ना। और जो खुली लाइन में क्या होता है दोस्तों, हमारा ओपन होता है, लेकिन जो निकट लाइन में क्लोज होता है। तो निकट लाइन चल में दोस्तों हम ओपन ऑर्डर मार्च करते हैं, यानी आगे की तरफ चलते हैं, पीछे की तरफ चलते हैं। और खुली लाइन में दोस्तों एक कदम आगे लेते हैं, यानी ओपन। और निकट लाइन में दोस्तों यहाँ क्या, इसको थोड़ा ध्यान रखना कि निकट लाइन में तो दोस्तों हम क्लोज चलते हैं, और खुली लाइन में दोस्तों ओपन कहते हैं। तो उसको आप थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का, वो है ये, सलामी देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी हम सलामी देते हैं तो हमारी जो किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, उसके बिहाफ पर ही हम क्या सलामी दें। तो पहला है दोस्तों, दाहिने हाथ को चुस्ती से गोलाई से घुमाए हुए मस्तक के पास लाए। ध्यान रखें कि सभी उंगलियां परस्पर सीधी हुई और हथेली पूरी तरह खुली हो तथा उंगलियां कलाई और कोहनी के एक साथ सीधी हो। यानी जब हम सैल्यूट दे दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, तो इस समय जो मेरा सैल्यूट है यहाँ पर, वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसे ना उंगली खुली होनी चाहिए। और जो हमारा जो सैल्यूट है बिल्कुल आंखों के बीच होना चाहिए, ऐसे जब हम राइट सैल्यूट दें। तो ये बात यहीं कह रही है, और आँख खुली होनी चाहिए। जो पाम है वो भी खुला होना चाहिए, बिल्कुल बिछड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला बात करें, तर्जनी उंगली का सिरा दाहिने आँख के बोहो, यानी जो आँख की पलक है उसके ऊपर मध्य निकट होना चाहिए। यानी जो तर्जनी उंगली है ना, यहाँ क्या बोला, तर्जनी उंगली का सिरा, यानी तर्जनी उंगली का सिरा है हमारी आँख की जो पलट है इधर होना चाहिए। तो इसका थोड़ा आप ध्यान रखना अच्छे से, है ना। हाथ का कुछ क्षण निश्चित विराम दे, यानी कुछ समय थोड़ा इसमें ध्यान भी देता है, मतलब नॉर्मल, ऐसे नहीं बिल्कुल टाइट कर लिया, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, हल्का नॉर्मल उस समय हम करते हैं जब कार्रवाई। ओके, आगे बात कर लेते हैं, हाथ को चुस्ती से सीधे नीचे गिराए और सावधान की मुद्रा में आए। और हम जब सैल्यूट देते हैं उसके बाद 6 कदम के बाद हम अपना सैल्यूट नीचे करते हैं, तो नीचे करते हैं चटकी से लाएं। तो ये बात यहीं पर ये कहा जा रही है। तो दोस्तों इस सेशन में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी मैंने प्रैक्टिस सेट बताया आपको ईजिली अच्छे से सोल्व कर लिए होंगे।
और ठीक है, यहाँ जो मैंने जैसे प्रैक्टिस सेट बताया था, दाहिने साइड में स्क्वाट कितने डिग्री रकम मिलती है, सामने देख में आधे साथ में सब क्या होता है, हिलो मत, ये सभी दोस्तों मैंने आपको ईजिली बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और अपना फीडबैक देना ना भूले, और जो भी आपकी क्वारीज़ है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ताकि मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में उन सभी क्वारीज़ का आपके जो सोल्यूशन है वीडियो में रख दूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से सेक्शन समझ में आ गया होगा, और तमाम बातें दोस्तों आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो और आपको PDF ये सब चाहिए, तो दोस्तों हमारे डिस्क्रिप्शन में, यानी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों हमारे चैनल और जो टेलीग्राम का पेज है, तो आप वहाँ पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो मैं ऐसे ही प्रैक्टिस सेट और जो तमाम वीडियो आपके NCC रिलेटेड बनाता रहूँ आप तक तुरंत पहुँचती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।